मच रित मैम, Most welcome. आपने जो मेरे बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताया उसके लिए थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग टू ऑल संपर्क मेंबर्स ऑफ संपर्क फैमिली। मैं मेरा एक छोटा सा बिजनेस इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। शायोना डेकोलिंक्स हाउस ऑफ इंटीरियर प्रोडक्ट्स, मेरा बेसिकली शायोना डेकोलिंक्स नाम से एक फर्म है। हम लोग इंटीरियर प्रोडक्ट्स में हम लोग डील करते हैं। मैं मेरे शायोना के बारे में छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगा। मैं शायोना ऐसा है कि मैं बिलोंग्स करता हूँ बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था को। वठोड़ा में जो स्वामीनारायण मंदिर है वो संस्था को मैं बिलीव करता हूँ। तो शायोना का जो इनिशियल्स है वो हमारे गुरुजी से लिया हुआ है हम लोगों ने। जस्ट लाइक कि शायोना जो SHA है वो हमारे गुरुजी है शास्त्री जी, उनके नाम से पहला इनिशियल है। योगी जी का फर्स्ट इनिशियल है और नारायण स्वरूप दास का एक फर्स्ट इनिशियल है। उस तरीके से पूरा ये वर्ड बना है शायोना डेकोनिक्स। इसी तरीके से हम लोगों ने मैंने ये फर्म की शुरुआत की थी 10 साल पहले विद द वॉलपेपर्स एंड कर्टन्स एंड अपलॉस्ट्रीज के साथ में। आज मैं ये फील्ड में करीब करीब 10 साल से वर्क कर रहा हूँ ये फील्ड में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या वी डील्स इन वॉलपेपर्स। अपने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जैसे हम लोग वॉलपेपर्स में डील करते हैं। जैसे एक कैटलॉग के अंदर में मेरे पास में अराउंड 100 कैटलॉग्स है। 100 कैटलॉग्स के अंदर में एक कैटलॉग में अराउंड 50 डिजाइन होती है। इसके अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप्स के अलग अलग कैटलॉग्स आते हैं। जैसे कोई फ्लोरल्स आते हैं, कोई डिजाइनर्स आते हैं, कोई टेक्सचर्स आते हैं, अलग अलग जिस तरीके से जैसे कंपैरेटिव अपने हॉल के लिए, बेडरूम्स के लिए जैसे भी अपन ज्वाइन कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग पूरी डिजाइन्स काफी सारी होती है इसके अंदर में, आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, कस्टमाइज वॉलपेपर बेसिकली अभी एक नया कंसेप्ट स्टार्ट हुआ है। ये एज पर योर डिजाइन एंड एज पर योर रिक्वायरमेंट अपन इसको प्रिंट कर सकते हैं। जिस तरीके से अगर आपका कंपनी का लोगो है, अगर वो आपको आपके सीट्स के आपके बैकड्रॉप में यूज करना है तो अपन यूज कर सकते हैं। अपने ऑफिस में कहीं यूज कर सकते हैं, आपके घर पे यूज कर सकते हैं। कई डिजाइनर पेपर्स अगर आपको कहीं भी आपका यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से कैसा है ना कि आप कस्टमाइजेशन में आपकी जो भी डिजाइन रहेगी वो हम लोग क्रिएट करके, उसको पर्सनलाइज करके हम लोग क्रिएट करके वॉलपेपर्स पे अपन उसको प्रिंट करके दे सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। मैं वुडन फ्लोरिंग में वर्क करता हूं। जिस तरीके से वुडन फ्लोरिंग में काफी सारे बेनिफिट्स भी होते हैं वुडन फ्लोरिंग के। वुडन फ्लोरिंग का बेस बेनिफिट्स ये होता है कि वुड रूम टेम्परेचर जब अपन बेडरूम्स में या फिर किचन अपने ऑफिस एरिया में कहीं पे भी लगाते हैं तो वुडन फ्लोरिंग का एक बेस्ट पार्ट ये होता है कि वो रूम टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जो टाइल्स होती है वो कई बार, या फिर मार्बल जो होता है या फिर इटालियन जो भी लगाते हैं, वो कई बार क्या होता है ठंडी में ठंडा, गर्म में गर्मी में गर्म हो जाता है। तो कई लोगों को उससे वात की तकलीफ, ये वो बहुत सारे एजेड ग्रुप्स के हिसाब से लोगों, और दूसरी एक डिजाइनिंग पार्ट के हिसाब से भी लोग कई लोग अभी वुडन फ्लोरिंग प्रेफर करते हैं लगाना। नेक्स्ट स्लाइड। एक विनाइल फ्लोरिंग आती है हमारे इसमें। विनाइल फ्लोरिंग बेसिकली यूज होती है जैसे ऑफिस एरिया हो गया, बेडरूम्स हो गया, जहाँ पे रेनोवेशन वर्क हुआ रहता है। कई जगह पे अपन ने पुरानी टाइल्स लगाई हुई रहती है, बट अपन वहां पे अपन नया टाइल्स लगाना कई लोगों को बहुत टाइम लगता है, क्योंकि अगर पुरानी टाइल्स है उसको उखाड़ के नई टाइल्स लगाना तो ऑलमोस्ट काफी टाइम लगता है। और यह 200 स्क्वायर फीट 400 स्क्वायर फीट के एरिया में हम लोग कारपेट वन डे में हम लोग पूरा कारपेट 600 स्क्वायर फीट लगा सकते हैं। सो हम लोग विनाइल फ्लोरिंग हम लोग उसके लिए यूज करते हैं। इसके ऊपर में इजीली मॉपिंग, क्लीनिंग जो भी आपको करना है इजीली क्लीन कर सकते हैं। अपनी इंडियन मेंटेलिटी होती है यार भैया वुडन फ्लोरिंग लगाएंगे तो खराब हो जाएगा, बट विनाइल फ्लोरिंग में ऐसा है कि विनाइल फ्लोरिंग में आप पानी डाल के भी साफ कर लो, क्लीनिंग कर लो, इजी टू मॉप, इजी टू क्लीन, इजी टू यूज कर सकता है इसको। नेक्स्ट स्लाइड। कारपेट टाइल, ये एक अभी कंसेप्चुअल अभी नया यूज हुआ है, अभी नया यूज हो रहा है एज ऑफिस एरिया के अंदर में। आई थिंक ऑफिस एरिया में या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज होती है
या फिर कॉर्पोरेट ऑफिसेज होते हैं, कई लोग बेडरूम्स में भी यूज करते हैं। तो जहाँ पे अपने को थोड़ा सा डिजाइनिंग पार्ट आ जाता है, वहां पे अभी कारपेट टाइल का यूज होता है। पहले कारपेट टाइल की जगह पे वॉल टू वॉल कारपेट आती है, जैसे आपने देखा होगा कि बैंक्वेट्स में कारपेट लगती है, जो बड़े बड़े बैंक्वेट्स में बीच में कारपेट लगी हुई रहती है, उसको भी बड़ा कारपेट बोलते हैं। वो भी हम लोग इंस्टॉल करते हैं, मैंने रजवाड़ा के अंदर में यूज किया हुआ था एक बार। नेक्स्ट स्लाइड पे। वुडन ब्लाइंड्स ये अपन ऑफिसेज में, बेडरूम्स में, आपको जहाँ पे भी वुडन ब्लाइंड्स, ये बेसिकली 50 mm तो और 35 mm के दो साइजेस में अलग अलग आता है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अपन मेरे पास में इसमें काफी, मैं एक्चुअली में ये सब चीजें जो आपको दिखा रहा हूँ, मैं बहुत छोटी सी चीज दिखा रहा हूँ। इसमें मेरे पास में जैसे वुडन वेनिशियन ब्लाइंड जो, इसमें करीब करीब मेरे पास में 30 to 40 शेड्स है। मैं ये पूरे पीपीटी के अंदर में जो भी आपको दिखा रहा हूँ, इसमें मैं पूरी चीजें कवर नहीं कर पाया हूँ, बट मैं मेरे जो बेस्ट से बेस्ट चीजें हैं मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसमें कवर कर सकता हूँ। बाकी मेरे पास बहुत सारा रेंज है इसके अंदर में, मैं एक एक चीज ही इसमें डिस्प्ले कर चुका हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। ये रोलर ब्लाइंड्स है जो ऑफिसेज में और कॉर्पोरेट ऑफिस, अपने कैबिन्स में, आप ऑफिस में या फिर कहीं जीने पे, जहां पे भी अपने को यूज करना है अपन वहां पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट। ये बेसिकली आपने देखा होगा वर्टिकल ब्लाइंड्स जो ऑफिस एरिया में, बैंक्स में और इधर में, वो भी हम लोग डील करते हैं, उस प्रोडक्ट में भी डील करते हैं। और इसमें नेक्स्ट स्लाइड। कस्टमाइज ब्लाइंड्स, जिस तरीके से वॉलपेपर कस्टमाइज होते हैं वैसे ही कस्टमाइज ब्लाइंड्स भी होती है। आप एज पर योर डिजाइन एंड एज पर योर रिक्वायरमेंट, आपके हिसाब से हम लोग प्रिंट्स करके दे देते हैं। आप जो भी आपकी प्रिंट होंगी, कंपनी की थीम होंगी, या फिर आपके जैसे अभी सपोज की जैसे मैंने संपर्क ऑफिस में लगाया, संपर्क ऑफिस के अंदर में जैसे संपर्क का एक लोगो लगा के हम लोगों को एक वहाँ पे रेगुलरली जो मीटिंग्स होती है वो संपर्क ऑफिस में कर रहे थे, तो कैलाश जी बोले अपने को एक वहाँ पे मीटिंग में एक अपने को कस्टमाइज ब्लेंड्स अपने लोगों का होना चाहिए, तो हम लोगों ने वो डिजाइन करके मैंने लगवा के दिया था। तो एक मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट्स भी अपने संपर्क ऑफिस में मैंने यूज किया इसको। नेक्स्ट स्लाइड। कर्टन्स, कर्टन्स में मेरे पास में काफी रेंज है, मतलब मैं इसमें सिर्फ दो चीज दिखा पाया हूँ। एक कस्टमाइज जो आप देख रहे हो एक साइड में कस्टमाइज कर्टन्स है, उसको ऑम्ब्रे प्रिंट्स बोलते हैं। मतलब कस्टमाइज कर्टन्स के अंदर में अराउंड अराउंड 200 से प्लस कैटलॉग्स है मेरे पास में। सो ये पॉसिबिलिटीज नहीं है कि मैं हर चीज में यूज मैं मतलब साइड में बता सकूं। मैं ऑलमोस्ट इंडिया के सब टॉप ब्रांड्स में काम करता हूँ। मैं डी डेकोर का वर्क करता हूँ, डीसी टेक्स में वर्क करता हूँ, न्यूकैसल में वर्क करता हूँ, वीएनजे फैब्रिक्स में है, व्यू फैब डेकोर्स में है। मतलब जितने भी इंडिया के टॉप ब्रांड्स है सभी का मेरे पास में डिस्प्ले है। और हम लोग यहाँ पे ऐसा बहुत छोटी स्पेस है, बट हम लोग सब डिस्प्ले मैनेज करके हम लोग वर्क करते हैं इसके साथ में। और कोई भी प्रोजेक्शन हो, मतलब घर का काम हो या फिर रिनोवेशन में हो या फिर कहीं डिजाइनिंग कर्टन्स, डिजाइनर कर्टन्स यूज करना हो, आजकल कंसेप्ट चला है कि ड्रेपिंग सिस्टम का कंसेप्ट है, या फिर आपके जो डिजाइनर है उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग कस्टमाइज कर्टन्स बना के या फिर हम लोग कर्टन्स को डिजाइन करके भी आपको दे सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे इस तरीके से टिश्यू कर्टन्स जो होते हैं वैसे ही सेम अपन टिश्यू कर्टन्स भी, जैसे मैंने आपको बताया मेन कर्टन्स होता है, वैसा टिश्यू कर्टन्स होता है। दो कर्टन्स यूज करते हैं आज के तारीख में। टिश्यू कर्टन्स इसलिए यूज होता है कि एक थ्रू आउट एक अपना सनलाइट जो है वो घर के अंदर में आनी चाहिए। क्योंकि अगर अपन डायरेक्ट कर्टन लगा दे तो कर्टन लगाने से क्या होता है कि पूरा पूरा ब्लैकआउट हो जाता है रूम। तो टिश्यू हम लोग इसलिए प्रेफर करते हैं कि टिश्यू लगा हुआ रहे, तो अपने आप जैसे देख रहे हो कि हल्की हल्की जो रोशनी रहती है वो घर के अंदर में आनी चाहिए, इसलिए टिश्यू कर्टन्स यूज करते हैं। इसमें डिजाइनर भी आते हैं और इसमें प्लेन भी आते हैं, तो इसमें अपन बहुत सारे वाइड रेंज है इसके अंदर में अपने पास में। नेक्स्ट स्लाइड। रोमन ब्लाइंड्स, ये अभी कंसेप्ट के हिसाब से अभी काफी टाइम से अभी नया ये कंसेप्ट चला है रोमन ब्लाइंड्स का। बेसिकली आप देख रहे होंगे कि दो ब्लाइंड्स लगी हुई है लेफ्ट, राइट और लेफ्ट में। ये इसमें कैसा है कि कपड़ा कम लगता है, बट ये आपकी जो विंडो है, विंडो के अंदर अंदर में ये पूरा ब्लॉक टू ब्लॉक जो आपका रहता है उसके अंदर में फिक्स टू फिक्स ये रोमन विंडो लग जाती है। इसमें कपड़ा लगता है, जैसे रोमन रोलर ब्लाइंड्स के अंदर में फैब्रिक एक पीवीसी बेस्ड फैब्रिक होता है, इसके अंदर में जो अपन कर्टन्स के जो फैब्रिक होते हैं उसको अपन यूटिलाइज करके यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसको रोमन ब्लाइंड्स बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अपलॉस्ट्रीज, अपलॉस्ट्रीज में मेरे पास में बहुत बड़ी रेंज है। मतलब मैं इंडिया के टॉप सैरोम ब्रांड्स करके, सैरोम करके एक ब्रांड है, मैं उसका डीलर हूँ।
और मेरे पास में मल्टीपल ऑफ चॉइसेस है। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, मैं इसमें कुछ भी प्रोजेक्ट्स में नहीं डाल सका। मेरे पास में एक मेरे कलीग ने जो एक प्रोजेक्ट किया था, मैं उसका फोटो डाला हुआ है। ये दोनों चीजें मैं हमने खुद ने बनाई हुई है। हमारे पास में सोफा मेकिंग से लेके तो सोफा के फैब्रिक्स, सोफा मेकिंग्स, फोम्स, मतलब जो भी इंटीरियर रिलेटेड प्रोडक्ट्स लगते हैं हम सभी चीज में डील करते हैं। तो ये मैंने सोफा और डिजाइनिंग हम लोगों ने की हुई थी। इस तरीके से और भी बहुत सारी रेंज है, जैसे कि किसी को अगर चाहिए तो हम लोग उसको गाइड भी करते हैं कि आपको इस तरीके के आपको यूज करना चाहिए करके। नेक्स्ट स्लाइड। बेड बैग्स देख रहे हैं हम लोग ने, इस तरीके के बेड बैग, चेस्टरफील्ड के बेड बैग है ये। पर्टिकुलरली हम लोग लेदर में या फिर कैसा यूज होना चाहिए, जैसे बेसिक क्या होता है ना, बेड बैग में अपन जब बेड के बैक में अपन सोते हैं तो कई बार लोग तेल लगाते हैं, तो उसमें फैब्रिक्स कई लोग लगाते हैं तो पूरा काला काला हो जाता है, कई लोगों का फैब्रिक खराब हो जाता है। तो हम लोग उसमें रिकमेंड करते हैं कि भैया आप फैब्रिक मत लगाइए उसमें। फैब्रिक लगाने की जगह आप उसमें रेक्सिन लगाइए। रेक्सिन लगाने से क्या होता है, लेदरेट लगाइए, तो उससे क्या होता है कि अपन इजीली क्लीन कर सकते हैं, इजीली मॉप कर सकते हैं, वो तेल जो तेल का दाग है वो भी अपन हटा सकते हैं। तो अपन उस तरीके से, जिस तरीके से मतलब अपन यूज करना है उसको हम लोग बेनिफिशियली हम लोग उनको मतलब बेस्ट पॉसिबल उनको गाइडेंस भी देते हैं हर कस्टमर्स को। नेक्स्ट स्लाइड। ये हम लोगों ने अभी अभी लास्ट पिछले 3-4 साल से हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है ग्रीन वॉल। हम लोग बेसिकली ग्रीन वॉल का कंसेप्ट ऐसा है कि हम लोग टेरेस गार्डन, या आप बोलोगे कि जैसे टेरेस में यूज करते हैं, बैल्कनी में यूज करते हैं। कई लोगों को बैठने अपने मतलब एरिया के लिए कोई बहुत लोग रहते हैं जो जिनको शाम की चाय और सुबह की चाय पीना है, तो थोड़ा सा बैल्कनी ग्रीनरी के साथ में लैंडस्केपिंग करवाते हैं। तो हम लोग इस तरीके से काफी हमारे पास में इसमें भी प्रोडक्ट्स है जिसमें हम लोग वर्क करते हैं इसमें। नेक्स्ट स्लाइड। ये जैसे आपने नीचे देखा वर्टिकल ग्रीन, आर्टिफिशियल ग्रीन ग्रास में भी हम लोग डील करते हैं। ग्रीन ग्रास में भी काफी बड़ी रेंज है हमारे पास में, हम लोग खुद स्टॉकिस्ट है उसके कंपनी के। हम लोग इसमें 2-3 रेंज आते हैं, जैसे 35 mm, 30 mm, 40 mm। ग्रास में हम लोग जैसे टेरेस में भी यूज करते हैं। उसके बाद में आजकल अभी एक आपने कई जगह देखा होगा कि टर्फ टर्फ के ग्राउंड्स बनते हैं जिसमें लोग क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। वो टर्फ ग्राउंड्स भी हम लोग डेवलप करते हैं। हमारी मैं कंपनी के साथ में जुड़ा हूँ, वो टर्फ गार्डन्स भी बनाती है। उन लोगों ने हीरानंदानी के अंदर, बॉम्बे के हीरानंदानी के अंदर में एक टर्फ गार्डन है, टर्फ ग्राउंड है। वहां पे टर्फ ग्राउंड उन्होंने वो बनाया हुआ है जिसके अंदर में छोटी स्पेस के अंदर में क्रिकेट भी खेल सकते हैं, फुटबॉल भी खेल सकते हैं, और उसके अंदर में इंडोर गेम्स भी खेल सकते हैं काफी सारे। नेक्स्ट स्लाइड। फोम एंड मैट्रेसेस भी करते हैं हम लोग। मेरे पास में बेसिकली फोम्स में मैं कई कंपनीज का काम करता हूँ, फेदर का काम करता हूँ, करलॉन का करता हूँ। हम लोग सेंचुरी के भी करते हैं, हम लोग ड्यूराफ्लेक्स का भी करते हैं। मैट्रेसेस में सेम मल्टीपल्स ऑफ चॉइसेस, मल्टीपल्स ऑफ कंपनीज के साथ में हम लोग जुड़े हुए हैं। इसमें हम लोग एक प्रोडक्ट रेंज में कैसा लोग किस तरीके से कौन से एज को मैट्रेसेस अपना दे सकते हैं, वो भी हम लोग उसमें रिकमेंड करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ग्लास फिल्म्स हम लोग डिजाइनर ग्लास फिल्म्स में भी डील करते हैं। जैसे अगर आपकी खुद की जैसे मैंने बताया कि डिजाइनर कर्टन्स होते हैं, कस्टमाइज कर्टन्स होते हैं, वैसे कस्टमाइज ब्लाइंड्स होती है, कस्टमाइज वॉलपेपर होता है, वैसे ही सेम कस्टमाइज ब्लाइंड ग्लास फिल्म्स भी आती है। कई लोग रहते हैं जिनकी कॉर्पोरेट ऑफिसेज रहती है, तो उनके ऊपर में उन लोग एक रहता है कि अपना नाम लिखवाना है या फिर कंपनी का नेम लिखवाना है, या कुछ डिजाइन प्रिंट करवानी है। जैसे हम लोगों ने ये फ्रॉस्टिंग लगाए हुए, फ्रॉस्टिंग फिल्म्स यूज की हुई है, उसमें हम लोगों ने कटिंग्स की हुई थी। ये सब जितना भी हम लोग वर्क है, हमारे पास में पूरी टीम है, हम लोग विद द टीम हम लोग वर्क करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये हमारा एक एक्सटीरियर का मेरा एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, हम लोग इसको श्रिंगल्स रूफिंग बोलते हैं। ये एक सेंट गोबिन करके कंपनी है, मैं उसका डीलर हूँ। सेंट गोबिन कंपनी में ये रूफिंग प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। ये बेसिकली यूज होता है फॉर द पर्पस ऑफ रूफिंग के लिए। इसमें जैसे कई लोग अपने फार्म हाउस पे या फिर घर पे ऊपर में रूफिंग बनाते हैं, और उसमें लोग कवेलू लगाते हैं। तो कवेलू लगाने से ये होता है कि कवेलू कई बार कुछ सालों के बाद में टूट जाते हैं या फिर गिर जाते हैं, या फिर बहुत आंधी आई तो वो मतलब गिर जाते हैं। तो ये जो रूफिंग प्रोडक्ट है हमारे मेरे पास में, वो इंटरलॉकिंग सिस्टम में है। एक शीट के ऊपर में दूसरी शीट इंटरलॉक्ड होती है, इसको बिटुमिन शीट के साथ में बनाया जाता है, जिससे कि ये 100 मिनट पर आवर के हिसाब से भी अगर मतलब जैसे
एयर आ रही है या फिर तूफान चल रहा है तो इसको मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। ये यहाँ पे नागपुर में कई साइट्स की हमने, पेंच में की हुई है, मतलब ताड़ोवा में की हुई है, नागपुर में मैंने बहुत सारी साइट्स की हुई है। मतलब 10th फ्लोर पे, 8th फ्लोर पे, 10th फ्लोर पे भी कई लोगों ने अपना मतलब रूफिंग में ऊपर में यूज किया हुआ है ये। तो वहां पे भी अभी तक की कोई प्रॉब्लम नहीं गई है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जिम फ्लोर्स, स्पोर्ट्स फ्लोर्स, मैंने जैसे बताया कि हम लोग जिम फ्लोर्स मतलब मैंने कई जिम्स में वर्क किया हुआ है। जिम में कई अलग अलग फ्लोर्स यूज होते हैं। स्पोर्ट्स में फ्लोर होते हैं, जैसे कि बच्चों के, चिल्ड्रंस के लिए एक बेसिकली अलग ही प्रोडक्ट आता है हमारे इसमें, जो कि जैसे बच्चों के लिए छोटे जो किडर गार्डन जो होते हैं, बच्चों के जो स्कूल्स होते हैं, नर्सरी जो होती है, उसके लिए जो यूज होता है प्रोडक्ट, उसके लिए भी हम लोगों ने कुछ प्रोडक्ट्स है हमारे पास में। तो ये मल्टीपल्स ऑफ रेंज है मेरे पास में जिसमें हम लोग डील करते हैं। ये तो मैं बहुत शॉर्ट में बताया, और भी प्रोडक्ट्स है जिसमें इसमें डाल नहीं सका हूँ इसके अंदर में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, हमारे टॉप कस्टमर्स जो मैंने अभी तक के, मतलब मैं इसमें बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं नहीं डाल पाया उतनी बड़ी लिस्ट को, क्योंकि हमारा बेसिकली इंटीरियर आर्किटेक्ट्स, पीएमसीज और बाकी डायरेक्ट हम लोग काफी मतलब कंपनी से जुड़े हुए हैं। मैंने बेसिकली हिंडाल्को में वर्क किया हुआ, हिंडाल्को का ऑफिस का पूरा काम किया हुआ था मैंने। एमआई क्लब हिंगना में है, हिंगना इमेडिशियल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का क्लब है, उसमें मैंने रूफिंग में भी काम किया हुआ है, उसमें मैंने फ्लोरिंग का काम किया हुआ है, उसमें कर्टन्स का काम किया हुआ है, उसमें मतलब जो भी ग्लास फिल्म्स का काम किया, उसमें जो भी चीज लग सकती थी मैंने सब चीज किए। वैसे फॉरेस्ट भवन है, रजवाड़ा पैलेस है, बीटीपी फार्म एक चकल चिकलदरा के अंदर में, संपर्क ऑफिस है अपना, देश पांडे लेआउट में जो स्टेज है, स्टेज मैंने हम लोगों ने वुडन फ्लोर, उस पे ऊपर में हम लोगों ने वुडन फ्लोर लगाया था। हेवन पैलेस एक बॉम्बे में करीब करीब 10 विंग्स की एक स्कीम है, बहुत बड़ी टाउनशिप है। तो टाउनशिप का पूरा जो एंट्रेंस से लेके गार्डनिंग वर्कशॉप जो है वो हमने किया हुआ है। और इस तरीके से काफी इंटीरियर एक्सटीरियर प्रोडक्ट्स में हम लोग डील किए हुए हैं। काफी सारे प्रोजेक्ट्स में, काफी प्रोजेक्ट्स का इसमें डाल नहीं सकता क्योंकि हमारे पास में वाइड रेंज है, रेंज बहुत बड़ी है, मतलब चीजें बहुत सारी है हमारे पास में, इसलिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मेरे टारगेटेड कस्टमर्स, क्लाइंट्स है आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर्स, प्रोजेक्ट वर्क्स, आपका घर का, ऑफिस का रिनोवेशन हो रहा है, इंस्टीट्यूशंस का कोई आपके पहचान में हो कहाँ पे वर्क कर रहा है, आपके कोई कलीग्स में किसी के यहाँ पे इंटीरियर का रिनोवेशन का वर्क हो रहा हो, हम लोग हर चीज में डील करते हैं। हम लोग बेस्ट पॉसिबल रेट्स देने का ट्राई करते हैं। आप मार्केट में आप रेट टैली कर लीजिए, उसके बाद में मेरे पास में 100% मैं श्योरिटी दूंगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट रेट आपको प्रोवाइड, बेस्ट से बेस्ट रेट में आपको दूंगा इस चीज के। हम लोग 100%, क्योंकि एट दी एंड हमारा, मैं कितनी भी पब्लिसिटी करूं मेरा कोई डेवलपमेंट नहीं होने वाला है। मैं अगर किसी को, कोई मेरा कस्टमर अगर माउथ टू माउथ पब्लिसिटी देता है तब मैं मेरा नेटवर्क बढ़ता है और मैं काम आगे बढ़ा सकता हूँ। उस तरीके से मैं इतने सालों से जो वर्क किया वो मैं इस तरीके से मैंने वर्क करके आगे बढ़ा हूँ। थैंक यू सो मच। आप सभी मेरे संपर्क परिवार से एक बार मेरी गुजारिश है कि एक बार मेरे स्टोर पे विजिट करिए, एक बार मेरे शोरूम पे विजिट करिए। लकड़गंज न्यू ईयर हॉस्पिटल के बाजू में मेरा स्टोर है। सो आप प्लीज मेरे एक बार विजिट करेंगे तो आपको काफी सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी, मेरे को भी अच्छा लगेगा। आप आए उसके लिए थैंक यू सो मच। आपने मेरा प्रेजेंटेशन देखा उसके लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच हार्दिक जी, वेरी वेरी